नमस्कार। करीब 6 माह पहले नगर निगम चुनाव के दौरान एक नारा अक्सर सुनाई पड़ता था और उस नारे के माध्यम से यह बताने की कोशिश की जाती थी कि अगर मुझे नगर निगम में सेवा करने का मौका मिला तो मैं सासाराम शहर की तस्वीर बदल दूंगी। इस नारे पर विश्वास करके लोगों के द्वारा उन्हें सासाराम नगर निगम में सेवा करने का मौका दिया गया। वो मेयर के पद तक पहुंच गई, लेकिन मेयर के पद तक पहुंचने के बाद भी करीब 6 माह तक कोई कार्य होते हुए दिखाई नहीं पड़ने के बाद लोगों के द्वारा लगातार कमेंट्स किए जा रहे थे कि जो नारा करीब 6 माह पहले चुनाव अभियान के दौरान दिया जा रहा था वो नारा अब केवल नारा बनकर रह गया है। मेयर काजल कुमारी के द्वारा सासाराम शहर के विकास को लेकर कुछ नहीं किया जाएगा, उनसे सासाराम शहर की तस्वीर नहीं बदल सकती है। लेकिन एक निर्णय जो उनके स्तर से लिया गया है, अगर उस निर्णय पर सही तरीके से अमल हो जाए तो सासाराम शहर की तस्वीर बदलते देर नहीं लगेगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सासाराम शहर में जाम की समस्या बहुत भयावह है और जाम की समस्या के समाधान हो जाने के बाद ऐसा माना जाता है कि सासाराम शहर की तस्वीर बदल सकती है। कारण कि जब भी आप सड़कों पर निकलते हैं उस क्रम में आपको जाम की समस्या से जूझना पड़ता है और जाम के कारण आपका दिन भर का समय एक तरह से ज़ाया हो जाता है, जिस कारण से लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन उसी जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए मेयर काजल कुमारी के स्तर से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और उनके स्तर से उस प्रस्ताव पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। जो प्रस्ताव तैयार किया गया है सासाराम शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए, उसके अनुसार सासाराम नगर निगम क्षेत्र में जितने भी सब्जी विक्रेता और ऑटो चालक हैं उनको अब एक निर्धारित जगह प्रदान की जाएगी और उसी निर्धारित स्थल पर सब्जी विक्रेताओं के द्वारा अपनी दुकानों को लगाया जाएगा और जो ऑटो चालक हैं वहीं से अपना यात्रा प्रारंभ करेंगे या वहीं से आगमन और प्रस्थान उन सभी का होगा। कल इस मामले का खुलासा करते हुए उनके द्वारा बताया गया, क्या कुछ कहा गया पहले सुनिए, इसके बाद मैं आगे की जो कहानी है उसे बताऊंगा। जब तक से आप वेंडर जोन नहीं बनाएंगे तब तक से जितने भी वेंडर हैं जो फुटपाती हैं, शायद आपके पक्ष में उन्होंने मतदान भी किया हो इस आधार पर कि जब आप चुनाव जीत कर आएंगे तो हमारे लिए कुछ काम करेंगी। लेकिन सासाराम शहर में कहीं वेंडर जोन दिखाई नहीं पड़ रहा है और वेंडरों को भी स्थापित करने का कार्य चल रहा है। आखिर कैसे होगा? आखिर वो जाएँ तो जाएँ कहाँ? आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? यही पुराना वाला जब नए वाले बस स्टैंड पे शिफ्ट हो जाता है तो वहीं पर वेंडर जोन बना दिया जाएगा ताकि वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और अपने आप ही यहाँ ये इससे निजात मिल जाएगी। जैसा आपके द्वारा सुना गया कि मेयर काजल कुमारी के द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, उस प्रस्ताव के अनुसार जो पुराना बस डिपो है उस बस डिपो को अब खाली कराया जाएगा और उस बस डिपो को वेंडर जोन बनाया जाएगा। न केवल वेंडर जोन बनाया जाएगा बल्कि उसके कुछ हिस्सों को ऑटो पार्किंग स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और ऑटो का संचालन वहीं से शुरू होगा और जो भी बसें अभी पुराना बस डिपो से संचालित हो रही हैं उन्हें नया बस डिपो में शिफ्ट कराया जाएगा। वास्तव में जो योजना बनाई गई है उस योजना पर अमल कर दिया जाए तो सासाराम शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाया जा सकता है। सासाराम शहर में जाम की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, कारण कि सासाराम शहर में जाम की समस्या का मुख्य कारण जो सब्जी विक्रेता है, जो ठेला पर सब्जी बेचने का काम करते हैं, जो सड़कों के किनारे ठेला पर सब्जी बेचते हैं और जो ऑटो चालक है वो बेतरतीब ढंग से सड़कों के किनारे अपना ऑटो खड़ा करते हैं और यही समस्या जाम के मुख्य कारणों में से एक है और इसका समाधान अगर हो जाए तो वास्तव में सासाराम शहर की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या यह भी है कि काजल कुमारी के द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव पर अमल हो पाएगा या नहीं, ये बहुत बड़ी विडंबना है या इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कारण कि अभी नगर आयुक्त और मेयर काजल कुमारी के बीच जिस तरह से तनातनी देखी जा रही है उस तनातनी को देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि जो उनके द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है उस प्रस्ताव पर शीघ्र अमल हो पाएगा। कारण कि जब तक से दोनों के बीच सहमति नहीं होगी तब तक से जो नया बस डिपो है उसको विस्तार रूप नहीं दिया जाएगा। कारण कि जब तक से नया बस डिपो के क्षेत्र को बढ़ाया नहीं जाएगा या उसके कार्य को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक से जो पुराना बस डिपो है उसे वहाँ शिफ्ट नहीं किया जा सकता है और जब यहाँ से बस डिपो शिफ्ट नहीं होगा तब तक से इसे वेंडर जोन बनाया नहीं जा सकता है।
यही समस्या है जिस समस्या को लेकर अभी संशय बनी हुई है, लेकिन मेयर काजल कुमारी के स्तर से ये प्रस्ताव एक तरह से तैयार कर लिया गया है और उनका कहना है कि अब सासाराम नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले पुराने बस डिपो को अब वेंडर जोन बनाया जाएगा और वहीं पर सब्जी दुकान से लेकर जो ऑटो का संचालन होता है वहीं से होगा। और एक बहुत बड़ा निर्णय है। सोचिए कि आप जैसे ही पोस्ट ऑफिस चौराहे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर जिस तरह से सब्जी विक्रेताओं और ऑटो चालकों के द्वारा जाम की समस्या उत्पन्न की जाती है, उसी के मंथन को लेकर लगातार बैठकें होती रहती हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन मेयर काजल कुमारी के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, वास्तव में उस प्रस्ताव पर अमल हो जाए तो सासाराम शहर की तस्वीर वाकई में बदल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस प्रस्ताव का होगा क्या इस प्रस्ताव पर आयुक्त की सहमति होगी? क्या जो मेयर काजल कुमारी के द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है उस प्रस्ताव को आयुक्त स्वीकार करेंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, कारण कि उनके द्वारा कुछ दिन पहले ये कहा गया था कि जो कोचस और करहगर की ओर जाने वाली बसें हैं उनका प्रस्थान अब नए बस डिपो से होगा। लेकिन अब पूरे बस डिपो को नए बस डिपो में शिफ्ट करने की बात अगर आ रही है तो ये बहुत बड़ा प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव को अमल में लाने में हो सकता है कि अभी बहुत मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन जो प्रस्ताव तैयार किया गया है वाकई में सासाराम शहर की तस्वीर को बदलने वाला है और इस प्रस्ताव पर विचार हो गया तो जो नारा सासाराम शहर जो नारा नगर निगम चुनाव के दौरान दिया गया था कि बदलिए सासाराम बदलेगा सासाराम, उसको मूर्त रूप अभी इस कार्य के माध्यम से जरूर दिया जा सकता है।